सबसे पहले गूगल पे जाके PMFBY लिख के सर्च करना है और आपको ये वाला पोर्टल दिखाई देगा जिसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रीमियम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रीमियम कैलकुलेट करके किसान को बता देंगे। अगर किसान एग्री हैं तो उसके बाद किसान का आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप CSC वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपनी CSC ID, पासवर्ड व कैप्चा कोड दर्ज करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट का आप बीमा कर रहे हैं वो स्टेट लेना है। उसके बाद खरीफ 2024 का ऑप्शन मिलेगा, अभी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही लेना है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले किसान के बैंक खाते की डिटेल डालनी है। अगर किसान के बैंक खाते के डिटेल IFSC कोड से डालना चाहते हैं तो यस लेना है। अगर बिना IFSC कोड के डालना चाहते हैं तो नो लेना है। तो मैं IFSC कोड से डाल रहा हूँ तो मैं यस लूँगा और यस लेने के बाद IFSC कोड डालूंगा और यहाँ पे किसान के बैंक खाते की डिटेल दर्ज करूंगा। तो यस किया, ये सबसे आसान है। और यहाँ पे IFSC कोड दर्ज करने हैं बैंक के। फिर वेरीफाई पे जस्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट नेम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, ब्रांच नेम आ जाएंगे और अकाउंट के अंदर सेविंग है या फिर लोन अकाउंट है वो लेना है। फिर अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखने हैं। अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है। अकाउंट होल्डर का नाम वगैरह लॉक आएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर किसान के पहले कभी भी इस योजना में आवेदन कर रखा है तो ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी अगर इस बैंक से भरा है। अगर नहीं भरा, फ्रेश हैं, तो डायरेक्टली आपको डिटेल फिलअप करनी होगी। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेम एज पर पासबुक, बैंक खाते पे किसान का क्या नाम है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आधार कार्ड पे क्या नाम है वो यहाँ पे लिखना है। फिर आधार कार्ड संख्या यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है, ये वेरीफाई होना जरूरी है। उसके बाद सबसे जरूरी, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे सन ऑफ यानी कि किसान है उसके पिताजी का नाम पीछे लिख रहे हैं तो सन ऑफ हो गया। अगर कोई महिला किसान है अविवाहित तो डॉटर ऑफ लिख लेंगे। अगर कोई महिला विवाहित है वह किसान है तो वाइफ ऑफ लिख के उसके पति का नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरे मामलों में सन ऑफ है तो सन ऑफ लिख के मैं यहाँ पे पिताजी का नाम लिखूंगा। उसके बाद किसान के मोबाइल फोन नंबर और किसान की आयु यहाँ पे लिख लेनी है। फिर किसान का जेंडर लेना है, किसान की कास्ट कैटेगरी लेनी है, जनरल, OBC, ST, SC जिसके अंदर आता है। फिर फार्मर कैटेगरी लेनी है, तो यानी कि खुद किसान है, खुद की जमीन है और खुद ही आवेदन कर रहा है तो ओनर हो गया। अगर टैलेंट है, उसने जमीन यहाँ पे बुआई के लिए ले रखी है तो टैलेंट के रूप में आप सिलेक्ट करेंगे। अगर हिस्सेदार के रूप में जमीन ले रखी है तो शेयर कॉपर के रूप में आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो ज़्यादातर ओनर ही आवेदन करते हैं और सबसे ज़्यादा आवेदन ओनर वाले ऑप्शन से ही होते हैं, तो मैं ओनर वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। उसके बाद किसान किस टाइप का है, स्मॉल है, माइग्रेट है या फिर अदर है, 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो अदर में आता है। उसके बाद किसान का रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे जमीन का एड्रेस नहीं डाल के रेजिडेंशियल एड्रेस फिलअप करना है, विलेज लिखना है, पिन कोड लिखने हैं, एड्रेस लिखना है। उसके बाद नॉमिनी अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन हटा देंगे। अगर ऐड नहीं करना चाहते तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो जैसे ही हटाएंगे तो नॉमिनी का ऑप्शन आ जाएगा। नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की आयु, किसान से नॉमिनी का क्या रिश्ता है वो लेना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है। और उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस क्या है वो आपको ले लेना है जस्ट एड्रेस वाले सेक्शन के अंदर। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड वाले भाग के अंदर यहाँ पे जिस जगह की जमीन का बीमा कर रहे हैं उस जमीन की डिटेल, तो डिस्ट्रिक्ट लेना है, तहसील लेनी है, फिर यहाँ पे गिरदावर सर्कल कौन सा लगता है वो लेना है, फिर पटवार हल्का लेना है और उसके बाद विलेज कौन सा है जिस विलेज की जमीन का यहाँ पे बीमा हो रहा है। अब जो आपने ऊपर डिटेल भरी है क्रॉप डिटेल के अंदर, उस जमीन के अंदर एक से अधिक फसल की बुआई की गई है तो मिक्स क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर एक ही फसल है तो डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे, तो मैं पहले मिक्स वाला बता देता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद कौन कौन सी फसल की बुआई की गई है तो उन फसल को लेना है, 1, 2, 3 जो भी की गई है वो सभी की सभी फसल यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगी। उसके बाद कौन सी दिनांक को फसल की बुआई की गई है वो दिनांक यहाँ पे ले लेनी है, सोइंग डेट यानी कि बुआई की दिनांक। उसके बाद यहाँ पे रेशो ले लेना है, जैसे कि जो जो फसल ली है वो कितने हिस्से में की है। फॉर एग्जांपल ये दोनों जमीन 50-50 है तो 50-50, 70-50, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं कि कितने हिस्से के अंदर बुआई कौन सी फसल की गई है। तो मेरे इस मामलों में 50-50 है तो मैं 50-50 यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद
यहाँ पे ये मिक्स क्रॉपिंग की डिटेल भरे। अगर मिक्स क्रॉपिंग नहीं है तो अलग से भरनी होगी, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे प्लॉट नंबर यानी कि खसरा संख्या कहीं पे कहते हैं तो वो आपको लिखने हैं, फिर खाता संख्या लिखने हैं और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे किसान की डिटेल आ जाएगी, सिलेक्ट करेंगे किसान को और यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेल फिलअप हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जमीन की डिटेल ऐड होकर नीचे दिखाई देने लग जाएगी। अगर मिक्स क्रॉपिंग नहीं की गई है तो इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। अभी मैं हटा दिया है। अभी आप देख सकते हैं अब कौन सी एक फसल की बुआई की गई है जमीन में, तो वही फसल ले लेनी है। उसके बाद कौन सी दिनांक को बुआई की गई है और यहाँ पे ऑनर है वो अगर आपको ऑलरेडी बता चुका। फिर प्लॉट नंबर यानी कि खसरा संख्या, फिर खाता संख्या, फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है। इस खाते के अंदर अगर एक से अधिक किसान है तो वो सभी आ जाएंगे। तो उस किसान का आप सिलेक्ट करेंगे जिस किसान का आप आवेदन कर रहे हैं। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो अगर कुल कितना एरिया है किसान का वो आ जाएगा और पहले से कोई बीमा हो रखा है तो वो यहाँ पे बता देगा, नहीं हो रखा तो जीरो बताएगा। उसके बाद जस्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। प्रीमियम वगैरह कितना लगेगा वो भी यहाँ पे बताएगा। तो ये भी एक बार किसान को आपको बता देना है। उसके बाद ऐड क्रॉप पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड क्रॉप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रॉप ऐड होकर नीचे दिखाई देने लग जाएगी। ये तो होगी एक क्रॉप की डिटेल ऐड की। अब कोई और जमीन भी आई हुई है जिसके अंदर भी किसान ने फसल की बुआई की है और उसका बीमा भी किसान अगर करना चाहता है तो उसकी डिटेल को भी ठीक उसी प्रकार से आप ऐड कर लेंगे। तो एक बार एक एक करके सभी जमीन को ऐड कर लेंगे। जिस जिस जमीन का बीमा किसान करवाना चाहता है तो वो सभी जमीन इसी प्रकार से ऐड हो जाएगी। उसके बाद एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक पासबुक स्कैन करके अपलोड करना है। फ्रंट पेज होना चाहिए, फोटो वगैरह सब कुछ दिखाई देने चाहिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे खेत की जमाबंदी की नकल अपलोड करेंगे। तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो खेत की जमाबंदी की नकल है, अगर एक से अधिक जमीन है तो सभी की एक पीडीएफ फाइल बना के उसके ऊपर पटवारी के हस्ताक्षर या फिर डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए। तो उसे आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड पे क्लिक करके सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद सोइंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। सोइंग सर्टिफिकेट क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सोइंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके कंप्लीटली फिलअप करेंगे। तो फिलअप करना भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको फिलअप कैसे करना है, तो फिलअप करना बड़ा ही आसान है। उसके अलावा टैलेंट सर्टिफिकेट है उसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले किसान का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद किसान के पिताजी का नाम जस्ट यहाँ पे लिखना है। फिर उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जिस जिस फसल की बुआई जिस जिस जमीन के अंदर की गई है उसका कंप्लीट विवरण यहाँ पे दर्ज कर लेना है। अगर एक से अधिक जमीन है तो उसका भी ऐड करेंगे, एक से अधिक खाते हैं तो उनका भी ऐड करेंगे, तो एक से अधिक फसल है तो वो भी ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे किसान के हस्ताक्षर हो जाएंगे, बैंक खाता संख्या हो जाएंगी और इस प्रकार से ये फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जस्ट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू की जांच करेंगे फॉर्म बिल्कुल सही भरा गया है या फिर नहीं। बिल्कुल सही होने की दिशा में किसान से वेरीफाई करवाने के बाद जस्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट नीचे जो बटन है यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे, CSC ID के पासवर्ड डाल के वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और जो भी प्रीमियम है उसका भुगतान करना है। उसके बाद वॉलेट पिन डालेंगे, वॉलेट पिन डालने के बाद पे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और प्रिंट पे क्लिक करके जो अभी आवेदन किया है उसकी रिसिप्ट की प्रिंट आउट निकाल के किसान को दे देंगे। प्रिंट पे क्लिक किया, कंट्रोल P प्रेस करके इसकी प्रिंट आउट निकाल लो और उसके बाद किसान को दे दो। उसके बाद दोस्तों वो यहाँ पे जो भी आवेदन किया है वो पेड एप्लीकेशन में आपको दिखाई देंगी, जो आप देख सकते हैं। अगर कभी पेमेंट पेंडिंग रह जाता है तो यहाँ पे अनपेड एप्लीकेशन के अंदर दिखाई देंगी, जिसका पेमेंट आप वापस कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन मिलता है तो वो एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई देंगी और जो आपने आवेदन किया है वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाने के बाद यहाँ से आवेदन किया वो अप्रूव होगी तो यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ पे दिखाई देने लगे इसका मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो वो यहाँ पे